तो आप जो खेती करती हैं जी। तो ये कितना बड़ा खेत है आपका, कितना जमीन है? दोनों मिला के मेरा 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का जी है। जी तो 1 एकड़ में दीदी आप टपक सिंचाई की व्यवस्था रखी है? जी हाँ, टपक सिंचाई से ही है। टपक सिंचाई से है और ये मल्चिंग करी हुई है। जी, मल्चिंग की हुई है। और इसके बाद इसके बाद पहले तो पूरा रेडी पत्ता है, खत्म होने जा रहा है, फिर इसी में लगाने के लिए और इसमें गेंदा का फूल इसलिए लगाई हूँ कि कीड़ा का प्रकोप फल पर ना आवे। सुनिए, लेकिन दीदी आप जो गेंदा लगाई हैं जी वो चारों तरफ किनारे लगाना था आपको, जी हाँ चारों तरफ है ना? एक तरफ लगाने से ये गार्ड का काम कर देता। चारों तरफ से गेंदा लगाती। देखिए सुनिए, दीदी किसान है, करती है खेती और की हुई है, सामने दिख रहा है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि गेंदा, सूरजमुखी, ये जो है ना, खेत के किनारे किनारे रहने से मित्र कीट को ये लोग आकर्षित करते हैं, जो शत्रु कीट जो हमारे आएंगे खेत में उनको आने नहीं देते हैं, गार्ड का काम करते हैं, ठीक है ना? हाँ, और मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं आप किनारे किनारे, धनिया बो सकते हैं किनारे किनारे। तो ये समेकित कीट प्रबंधन में ये जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और जैविक और प्राकृतिक खेती करने से भी होता है, ऐसा करते हैं। तो अब ये बता दीजिए कि ड्रिप में चले पहले हम लोग ड्रिप कहाँ है आपका? मेरा ड्रिप तो घर के पास ही है, मेरा यहाँ से ही। अच्छा, तो ड्रिप में ये आपका फिल्टर कैट है? फिल्टर मेरा एक ही है यहाँ पर, वहीं पर है। ड्रिप में जो महिला मंडल में जो छोटा वाला मिला, अच्छा, वो है, में वही वो वाला, ठीक। तो ये पाइप वगैरह तो हम अपना खुद से खर्च करके हम लगाए हैं। अच्छा अच्छा, वो तो 25 डिसमिल केवल मिला, हाँ। लेकिन हमको जमीन बढ़ा है, इसलिए हम खुद से हम उसको खर्च करके अपना पूंजी लगा के हम खरीद के तो ये जो आप लगाए हैं पौधा, ये किस चीज़ का पौधा है? स्ट्रॉबेरी का है सर। स्ट्रॉबेरी का क्या लगाया जाता है? और स्ट्रॉबेरी का नर्सरी लगाया जाता है सर। नर्सरी में जैसे आप जो हैं दीदी, जी जैसे सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन है, तो इसमें असेक्सुअल है। तो इसमें जो प्रवर्धन है, इसमें बीज द्वारा तो नहीं होता है? बीज द्वारा होता है, लेकिन उसमें नर्सरी करने के लिए थोड़ा महंगा आता है। स्ट्रॉबेरी जो है सो रनर के द्वारा लगाया जाता है, रनर के द्वारा लगाया, रनर के द्वारा उगाया जाता है। रनर किसी ऐसे ने ऐसे रनर छोड़ा है ऐसे, सर, ये देखिए, हाँ। जैसे यहाँ ये रनर छोड़ दिए, ये देखिए रनर, यही रनर जो है लगाया जाता है। कटिंग, ये रूट आ रहा है, इसी को नर्सरी किया जाता है। इसी का कटिंग होगा, जी ये कटिंग है, जी है ना? ये जो आप लोग पढ़े ना, लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये पादप प्रवर्धन में, तो ये जो बीज द्वारा आप करते हैं प्रवर्धन, वह जो है सेक्सुअल कहलाता है। और ये जो होता है जो बीज के द्वारा नहीं होता है, असेक्सुअल कहलाता है। तो ये जो रनर के द्वारा स्ट्रॉबेरी उगाया जाता है, असेक्सुअल के अंदर है ना दीदी? जी। चलिए, तो ये स्ट्रॉबेरी जो है ये कितने दिन में फल देने लगता है? और इसको लगाया गया ऐसे तो समय तो पहले जैसे जनरली खेत आप पहले जोते? जी, उसमें जोताई में हम ऐसा किया जैसे ये फास्फोरस वगैरह, चूना वगैरह पूरा गर्मी में ही हम दे दिए थे। पूरा दे करके हम पूरा जोताई करे सब काटा। अच्छा, ये खेत को आप लोग ढकते हैं कि नहीं? जैसे जोताई करने के पहले की बात हम कर रहे हैं। जी, जोतने के पहले जैसे खेत जोतना है तो मौसम आने वाला। तो लगा हुआ था, तो फिर गर्मी का समय आया तो फिर हम उसको अच्छा चूना वगैरह दे हाँ, के अच्छा। तो खेत जोते तो उसमें जीवामृत, घन जीवामृत क्या मिला है मिट्टी में जोतते समय? चूना दिया है, उसके बाद गोबर खाद दिए हैं, घन जीवामृत दिए हैं, उसके बाद फिर हम जोताई करवाए। अच्छा, ठीक। जोताई करने के बाद में फिर हम ऊपर से फिर ये गोबर को फिर हम छिड़ते हैं। हाँ। उसके बाद रोटावेटर चलवा दिए। हाँ। रोटावेटर चलवा, लेवल हो गया। जी, हाँ। लेवल हो गया। इसके बाद मिट्टी जमा किए। जी, उसके बाद हम इसको बेड तैयार किए। बेड तैयार कर मिट्टी जमा करके दोनों तरफ से जी, बेड तैयार किए। उसके बाद पाइप बिछाए अति वाला। हाँ। उसके बाद हम केचुआ खाद, अच्छा, केचुआ खाद बिछाए। केचुआ खाद पूरा बिछा दिए। जी। जी, हाँ। तो उसमें जब लगाए, उसमें लगाने से पहले कीड़े से हम छेद करते हैं। हाँ, हाँ। और मशीन तो मेरे मैंने पास प्लास्टिक नहीं है। बिछाए। जी, प्लास्टिक तो बिछाए। प्लास्टिक बिछाने के पहले तो आप ड्रिप वाला बिछाए हाँ होंगे जी, ना? हाँ, ड्रिप वाला ड्रिप बिछाए, इसके बाद प्लास्टिक खाद डाले। बिछाए ना सर, खाद बिछाए, उसके बाद ड्रिप पाइप हाँ, बिछाए। ठीक। जी, ड्रिप इसके पाइप बाद को प्लास्टिक। इसके बाद प्लास्टिक। और मिट्टी से दबा जी, दिए, मिट्टी से दबा दिए। दोनों तरफ से दबा दिए। कोई और लेवल इसके नहीं। बाद ये जो पौधा के लिए जगह बनाए, जी, जगह तो बनाए। ये ब्लेड से काट काट के। ये नहीं, गिलास से। गिलास से। गिलास से काटते हैं। हाँ।
उसके बाद लगाने जैसे गिलास से काटे उसके बाद में शिवांश खाद दिए हैं सर। अच्छा, शिवांश खाद दिए हैं। ये क्या होता है शिवांश खाद? शिवांश खाद जैविक खाद होता है सर, वो जैसे यूरिया और डीएपी का काम करता है। वो ठीक है, तो किस कैसे बनाते हैं? और जैसे 7 फीट का लेयर रहता है, ये जाली रहता है। उसको बनाती है कि खरीद के लाके डाली? हमारा कंपनी है एपीओ संगठन है, उस संगठन से हमारे बहुत सारे किसान दीदी लोग बनाती हैं। अच्छा, तो कैसे बनाती है? और उसको सबसे नीचे में ये पुआल का लेयर रहेगा, पुआल का लेयर रहेगा, उसके बाद गोबर हरा घास रहेगा, उसके बाद गोबर रहेगा, उसी तरह लेयर रहेगा। अच्छा, मतलब पुआल, घास और गोबर, जी हाँ, फिर पुआल? नहीं, पानी देना होगा। अच्छा, पानी देंगे? जिससे नापते हैं, हाँ। तसला से जिससे नापते हैं उसी से फिर पानी देना होगा। अच्छा, ठीक। उसको पूरा भिंगाना होता है। हाँ, इसके बाद फिर डालेंगे पुआल, फिर घास, फिर गोबर। उसी तरह लेयर। कै लेयर लगाएंगे? कै लेयर? 4 लेयर। 4 लेयर। 4 फीट का है। हाँ, 4 लेयर लगाएंगे। 4 लेयर के बाद क्या करेंगे? सबसे ऊपर में हम लेवार वार भी कर देंगे का? नहीं, उसको प्लास्टिक से ढांक। अच्छा, प्लास्टिक से ढक देंगे। देंगे। हाँ, कितना दिन तक ढक के रखेंगे? उसको कम से कम उसको ढकेंगे 18 दिन में तैयार होने जैसा। हाँ, हम करेंगे। उससे सबसे पहले तो हम उतना शिवांश का उतना ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, हाँ। लेकिन हम देखे हैं हमारे किसान लोग करते हैं। लेकिन आप नहीं करती हैं? जी, उसको शिवांश का तो हम नहीं बनाते। अच्छा, ठीक। हम बनाते हैं तो उसको शिवांश डाल करके तब इसमें पौधा लगाइए। जी जी। ये हम पौधा केचुआ खाद बनाते हैं, घंजिया मिर्च बनाते हैं, जीवा मिर्च बनाते हैं। जितना ये स्ट्रॉबेरी जो आप लगाई हैं इसको बीज से करी है, उगाई है? जी नहीं, नर्सरी से। नर्सरी मतलब आपने लगाई थी कि खरीद के लाई? कुछ मेरे पास था और कुछ प्लांटों से। आपके पास जो था उसको बीज से उगाई थी या रनर से? पिछले साल हम अभी हम इसको 2020 से लगा थे सर। हाँ, नर्सरी। ठीक। तो मेरे पास रहता है उसी का। रनर रहता है ना? जी, जी, अच्छा, रनर से ही नर्सरी उगाई, ठीक है। तो अब जो है इसको मान लिया लगा दी, जी। तो लगा देने के बाद जैसे आज लगाया जी। तो इसके बाद पानी कितना दिन में डालिए? पानी तो हम इसको तुरंत डालें। मतलब जैसे ही लगाइएगा डालिएगा? हाँ, डालें। ठीक है, डाल दीजिए। अब जो है पौधा में कितना कितना दिन पर फिर पानी डालिएगा? ये तो डेली डालते हैं इसको। डेली डालते हैं? कितना मिनट तक? जैसे जैसे मेरा दूर है ना सर, जैसे ये वाला ये जैसे वैज्ञानिक लोग का बताया हुआ को हम बता रहे हैं। डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सर प्लांटो के पूर्व डायरेक्टर थे, जिस समय ड्रिप लग रहा था उस समय बताया था कि पौधा को उतना ही पानी चाहिए जैसे कि ये टप टप चूर है ना, तो उसको 1 लीटर होने देना है। 1 लीटर, एक पौधा 1 लीटर? 1 लीटर ही तो चाहिए। कितना देर अगर हमारा ड्रिप चलेगा तो उसी को नापना है, हम उसी को हम नापते तो हैं। मैं लगभग कितना देर चलता है? तो 1 1.5 लीटर? घंटा 1.5 घंटा चला देते हैं तो 1 लीटर आ जाता है। हम लाते हैं। हाँ, हाँ। जी। तो आपको मैंने मिलाया हुआ है कि 1.5 घंटा जब चल जाएगा ड्रिप तो मेरा 1 गिलास 1 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोज पानी देती है? जी हाँ। अच्छा, ये सर्दी में भी गर्मी में भी? नहीं नहीं नहीं। अभी सर्दी में? जी। ठीक है। अब इसके बाद ये कितना दिन में पौधा जो है सो देने लगेगा फल? अभी इसका जैसे सही समय इसका है 15 दिसंबर से 15 अक्टूबर के बीच लगाया जाता है स्ट्रॉबेरी। तो इसको हम लगाए 6 अक्टूबर को लगाए। 6 अक्टूबर को लगाए। अच्छा, पहली बार लगाई है कि पहले भी लगाई? पहले भी लगाया। तो इसका उसको मैं आपको आइडिया होगा कितना दिन में ये फल देने लगता है? 1 महीना बाद। 40 दिन के करीब में देने लगता है, जी। ठीक है ना? और ये फल जो है सो कैसे बिकता है बाजार में? शुरुआत में तो जैसे पिछले साल 800 रुपए केजी। अच्छा, 800 रुपए केजी। अब ये जो मतलब कितना दूर में ही होगा लगभग? टोटल 1700 लगभग है मेरा ये स्क्वायर फीट। रेनू देखिए पौधा। अच्छा, 1700 पौधा है। जी। तो कितना स्क्वायर फीट जमीन में गया होगा? लेकिन लंबाई चौड़ाई तो होगा। हाँ, 1 2 3 4 कितना बेड है? आगे लंबा उधर है, वहाँ तक है सर। 10 लंबाई आगे वहाँ तक है। लगा वो 10 है। और उसमें आगे भी तो दिख रहा है। आगे इसलिए ना सर यहाँ गेंदा फूल इसलिए हम यहाँ तक लगाए थे, उधर हम दूसरा लगाया था तो उसको फिर उसमें स्ट्रॉबेरी नहीं है? नहीं, परवल दिए सर। अच्छा, परवल दी। जी। तो इसमें 10 बेड लगाए हैं, तो पहले भी इधर से 10 बेड नहीं लगाए? नहीं, इधर नहीं लगाया था। उधर लगाया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन फसल चक्र के दृष्टिकोण से जी। इसको इधर से उधर कर दी। कम जगह है तो पिछला बार उधर लगाई थी, इस बार इधर लगा ली है, और है ना? उससे पहले 20 में लगाया। हाँ 2020 से लगा रहे ना। हाँ हाँ। तो अच्छा, तो 40 दिन में फल देने लगता है, 800 रुपए केजी बिकता जी है। जी तो इतना ही लगभग उधर लगाई हूँ। जी हाँ जी। तो कितना? नहीं, उसमें जैसे उसमें क्या हुआ ना, उसमें उतना उस समय उतना जानकारी भी नहीं था,
पहले तो हम नजदीक थोड़ा सा जैसे हाँ। पहले किया हुआ था पौधा ना। नजदीक नजदीक ले लिए। नहीं, जैसे ये पहले खेती किया हुआ है हाँ, ना, हाँ। तो उसका मल्चिंग का हम जैसे जान रहे हैं मल्चिंग किया हुआ रहा तो उसको एक बार फसल तो निकालना नहीं, उसे दिन भर हम इस मल्चिंग से निकालते हाँ हाँ हैं। ठीक तो है। इसीलिए जैसे यहाँ छेद था सर, फिर हम इधर कर दिए थे। अच्छा अच्छा। जी जी, गड़बड़ हो नर्सरी- गया। नहीं, नर्सरी बच गया तो इसलिए हम नजदीक कर दिए थे। हाँ हाँ जी हाँ। और शुरुआत था, जी नर्सरी बच गया और शुरुआत था। जी और समझ में आ रहा था कि अरे भाई इतना खाली रह जा रहा है, इतना नर्सरी बच जा रहा जी। है ना। तो कितना लगभग उत्पादन लिए और कितना मुनाफा लगभग कमाया? उसमें हिसाब तो मेरा है अपना खा पी के मेरा 2.5 लाख तक गया। एक साल में? जी एक साल में। और खेत कितना होगा लगभग? पूरा खेत कितना? पूरा कर रहे हैं। एक एकड़। एक एकड़ एक मिश्रित खेती इसलिए करते हैं हाँ, जैसे हाँ। वैज्ञानिक रूप से जो ट्रेनिंग मिला है। हाँ वो जरूरी है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती इसलिए कि मान लीजिए कुछ फसल नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ, हाँ तो ये वाला है, ये वाला है। तो ये किसान नहीं जो है हुआ सो तो मरेगा वो वाला नहीं, है, जी, बर्बाद हो जाएगा जी, इससे। इसीलिए। फसल किसी कारण से अगर बर्बाद हो गया तो एक फसल तो है मेरा जी। सहारा। जी। हाँ। पटना में हमको स्ट्रॉबेरी का ही अवार्ड मिला था। अच्छा। पटना ICAR में तो पटना ICAR में कब गई थी ट्रेनिंग? 2022 में ही हुई। तो अभिषेक वहाँ होगा ना? अभिषेक नहीं, यहाँ से ये विकास सर ले गया। यहाँ से लगा था, वहाँ पे ICAR के वैज्ञानिक से बात कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। अभिषेक दुबे है ICAR में। अच्छा ये जो आप लगाई हैं क्या सर? बीन्स, जी हाँ। हाँ, जी हाँ, कल बनेगा। तो ये बीन्स जो लगाई हैं इसको भी तो उसी तरह से मल्चिंग वगैरह सर? मल्चिंग वगैरह उसी तरह सेम। हाँ सेम प्रोसेस। जी, सेम प्रोसेस। इसलिए हम लतर वाला लगाए हैं सर। अभी का सीजन है पौधा वाला लगाते हैं हाँ। ना, लेकिन हम छूटा चलते हैं सर। इसलिए कि संतोष जी इसलिए कि अभी लतर वाला इसलिए लगाए हैं तो पौधा वाला में फिर तो हमको उखाड़ना पड़ेगा, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए लतर वाला इसलिए लगाए हैं कि ये खत्म हो जाएगा तो हम जल्द जल्द हम उखाड़ेंगे उसको, फिर गड्ढा गड्ढा में फिर मेहनत कर देंगे हम, खाद वगैरह फिर कीड़ा लगाएंगे। इसी पर माने इसी मल्चिंग जी, जी। पर, सेम मल्चिंग पर हम ले लेंगे अगला। हाँ हाँ जैसे मेरा बच जाएगा हाँ, उसी से मेरा निकल रहा है। हाँ। जी, अगर आप कोई बीज लगाए हैं तो कितनी बार आप तोड़ सकते हैं? आज अभी तो हम दूसरी तोड़न कर रहे हैं। तोड़ दिए? हाँ तोड़ दिए। इसके पहले भी बीन्स कभी लगाई थी? नहीं, उसके पहले पौधा वाला लगाया था। तो ये कितना बार आपको पता है कि कितना बार देगा फल, कितना बार तोड़ पाइएगा? उसका तुड़ाई हुआ है। 1% 4 से 5 बार से ज़्यादा होता है सर, क्योंकि ये तो फल देते ही रह रहा है। अभी दूसरे बाजार ले गए हैं, दूसरी बार तोड़ाई किए हैं। हाँ अभी दूसरी बार तोड़ाई करने पर देख रहे हैं कितना फल है अभी। हाँ जी हाँ। जहाँ से बीज लाए हैं और कौन सा बीज का नाम है? फल्गुनी का है, फल्गुनी का है। कितना बीज लग गया? आधा किलो। फल्गुनी के फूल में फल लगे। अच्छा इसको जो है इसको जब मतलब पौधा को जो मतलब स्टार्ट में किस तरह से किस प्रोसेस में इसको लगाए? जैसे मान लिया मल्चिंग तो ऑलरेडी था। हाँ तो थोड़ा सा गर्मी था सब, जैसे सितंबर में उतना हाँ, हाँ, अब सर्दी नहीं होता। 5 सितंबर को लगाए हैं। हाँ हाँ तो इसीलिए हम ऐसे ये बीज से ही हम किए हैं। सीधा बीज जी, जी, मन नर्सरी नहीं किए? नहीं किए। हाँ लेकिन अगर गर्मी नहीं होता जी, तो नर्सरी करते हैं। तो नर्सरी करते, ठीक है ना, और वही ट्रे में करते। जी, हाँ। करते हाँ तो एक एक बीज सीधे डाल दी, हैं। जी, है ना। कितना दिन में बीज निकल गया था? तो 4-5 दिन निकल गया था सर। 4-5 दिन? गर्मी है ना। हाँ अब 15 दिन के करीब में पत्ता हो गया होगा, है ना। चलिए और कोई सवाल पूछना है तो दीदी से पूछ लीजिए आप लोग, फिर बाद में कहिएगा ये है तो। एक एक करके फल कितना दिन तक? हाँ और ये फल अभी इसका शुरुआत हो जाएगा दिसंबर लास्ट तक पकना शुरू हो जाएगा, उसके बाद से मई तक फल देगा। हाँ, मई तक फल देगा। हाँ, किस रेट में लाए हैं दीदी बीन को? हाँ? बीन जो आप लाए थे 800 रुपये, 800 रुपये आधा किलो, 800 रुपये आधा किलो का मतलब क्या है? फल। स्ट्रॉबेरी लगाना होगा ऐसे ही लगाना होगा। ये कहाँ से? है ना सर, जो लगा रहे हैं कलम में नहीं डूबना सर, और यहाँ बड़ा लगे मत- पानी लगेगा। इसको कलम करके रखें। कलम के फल निकल गया है, इसको हम काट के दूसरा लगा सकते हैं। और उसका देखिए वाला है, बड़ा ही सब इसमें निकल गया। काट के दूसरा लगा।
जो निकल गया है ये रनर कहलाता है। जैसे इसको ये प्लॉट रहेगा ना, कोकोपीट अगर हम लोग जानते हैं, सबको आप लोग जानते हैं कोकोपीट में ही करना है। जैसे यहाँ से हम कटिंग किए तो यहाँ एक ये का चिमटा जैसे बनाना हाँ पड़ता है। चिमटा अभी जो देखे थे हम लोग। हाँ बनाना पड़ता है, उससे हम दबा देंगे खाद के साथ। ये तो उठेगा नहीं ना, और ये रनर आपका चला जाएगा कोकोपीट में, तो जिंदा हो जाएगा आपका। तो पटवन करना होगा। फिर सामने से देख लीजिए फिर से दीदी एक बार और जी प्लीज। ये समझ लीजिए पहले। रनर छोड़ा है, जैसे यहाँ रूट आ गया हाँ है। हाँ जड़ आ गया। जी जड़ आ गया है। हाँ। तो हमको नर्सरी इससे बढ़ाना है, रनर से ना। हाँ। तो यहाँ कटिंग करेंगे और ये चिमटा लगा दें। चिमटा लगा देंगे, यहाँ पर दबा देंगे हम इसको, ताकि ना उठे। वो जो ट्रे है ट्रेप्रोट इसमें आप केचुआ खाद और ये कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, पारालाइट जो मिला करके डाले हुए हैं भर के, जी तो उसी में वो चिमटा जो वहाँ देखे थे जी उस चिमटा के सहारे उसमें दबा देना है, दबा देंगे, ताकि पकड़े हुए पकड़े रहे हुए रहे। जड़ को। जी हाँ। और उसके बाद फिर ये रूट चला जाएगा उसे, इससे तब तक नर्सरी मैंने सितंबर में ना लगाना है हाँ। हमको, तब तक फिर इधर से भी निकल जाएगा आपका, और निकल जाएगा। मैंने यहाँ से छोड़ेगा ना सर, यहाँ से छोड़ेगा तो और निकल हाँ, जाएगा। हाँ। और निकल जाएगा तो उसको भी तो हम बढ़ाएंगे। हाँ बढ़ाएं। जी तो ये बढ़ते चला जाएगा, 1 से 2, 2 से। बस हमको देखभाल करना है। हाँ 10 पौधा भी उगा सकते हैं। हाँ। तो वही तो है प्रोपगेशन, प्रवर्धन जो है वही तो है। पूछना है ना। पूछो, जैसे इसको सर जो नहीं पूछ पा रहे हैं आप लोग तब हम पूछ रहे हैं, ताकि आप चिमटा लोग लगाएंगे तो जानें। फिर उसको कहाँ पे लगाएंगे? ये प्लॉट है ना। ट्रे जो थी देखिए दीदी पीछे मत रहिए पूछने में, ताकि इसमें जो निकल रहा है इसको अगर हम लोग लगा देते हैं बस दूसरा तो हम में, बताएं हैं जब तो बड़ा आप पत्ता यहाँ हो जाएगा, आए हैं उसके बाद प्रैक्टिकली दूसरा देखने। निकल, फिर उसको क्या? लगा सकते हैं। इससे कितने सारा निकलेंगे, एक निकल रहा है इसको काट दीजिएगा तो फिर से जैसे कि हम लोग पौधा को कलम करते हैं तो कितना अच्छा से इसमें निकलता है। फल होने लगता है ना, उस टाइम कलम करते हैं। अभी कलम करते कहाँ फलेगा? अभी नहीं, इसमें भी ना पूरा इथी हो जाता है, फैल जाता है, पूरा लत्तर हो जाता है। लत्तर होता है ना? तो भाई बीच में दीदी, बीच में इतना दूर तक पूरा लत्तर हो जाएगा, फिर इसमें ना फल निकलेगा। बीचवा में। उसमें जब फल खत्म होने लगता है जो निकलेगा ना, हल्ला कीजिएगा, हल्ला नहीं करेंगे। रूट वाला पहले बताते हैं ना, ये वाला ना, ये वाला जैसे ए, ये हम इसमें मान कैसे लीजिए घुस इसको हम गए? लगा चलो पीछे, देंगे तब ना दिखेगा। चलो पीछे, यहाँ 1 मिनट दीदी, 1 मिनट, चलो कर मिला पीछे। तो यहाँ पर रुक जाइए दीदी, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। सबको पहले खड़ा होने दीजिएगा, तब सब कोई देखेगा। ये रूट के बारे में हम बता रहे थे, नर्सरी के बारे में बता जी। रहे थे जी। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे सर ना? देख लीजिए भाई। यहाँ से कटिंग करेंगे जी। जैसे ये प्लॉट रहे है ना, हाँ। प्लॉट रहे है हाँ। केचुआ खाद, इसको अब वर्मीकुलाइट, पारालाइट मिलाया हुआ है। हम यहाँ से कटिंग करके हम इसमें लगा दिए। हाँ। लगा दिए तो यहाँ थोड़ा सा निकल रहा है, हाँ। जैसे ये वाला निकला है, तो यहीं पर हमको चिमटा लगाना होगा। ये जो निकला हुआ है यहाँ जी। पर चिमटा आप लगा दिए। हाँ, नहीं तो उठ जाएगा पूरा। हाँ इसको दबाना। दबाया ताकि उसमें फिर नया निकले, जी उसमें से नया निकलेगा रनर ना दीदी, जी जी। फिर से नया निकलेगा रनर, इसलिए वो दबा दे रहे हैं, है ना। और ये है मेरा कीटनाशक है, क्या बनाई है? और गौमूत्र है, और उसके बाद बोरन को भी इसे मिला दे। बोरन हम ये से बनाते हैं, सेमल का फूल, सेमल का फूल हम सेमल का फूल मान लिया 2 kg हम। तो ये गोमूत्र जो मिलाई है इसका नाम क्या है? कीटनाशक है मेरा। कीटनाशक है। तो जैसे आप हम लोग जो है कि सुनो, ब्रह्मास्त्र जैसे हम लोग बनाते हैं, पंचगव्य बनाते हैं, जी तो ये जो है सो इसमें आपने गोमूत्र मिलाया है। जी। गौमूत्र कि- इसलिए मिला है ना कि थोड़ा सा पकड़ा होना चाहिए, कीड़ा मार के लिए बोल के। गोमूत्र में मुहिबे करेगा कीड़ा को। हाँ गोमूत्र है, और क्या क्या है? गौमूत्र है, और इसके आकवान का पत्ता है, नीम का पत्ता है, उसको हम सड़ा दिए। तो ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, सड़ा ये दिए। समझिए ब्रह्मास्त्र ही है। याद आ रहा है आप लोग को ब्रह्मास्त्र? तो ब्रह्मास्त्र ही है। तो इसमें जो है ये प्राकृतिक है। अब जैसे एक केमिकल ये बता रहे हैं कि इसमें डाल दिया, गौमूत्र नहीं सेमल फूल, सेमल का फूल सर। अच्छा, तो सेमर का फूल डालिए तो Organic केमिकल है। नहीं है, ऑर्गेनिक। वो नहीं, ये अलग से हम बनाते हैं उसको बोरन के लिए। जैसे फूल फल आ रहे हैं ना सर, हाँ हम समझ रहे हैं। बोरन के लिए हम सेमल का फूल या तो कलश का फूल हम जब फूलता है तब हम जमा करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? इसमें सुखा जो के रखते हैं। जो सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें चाहिए, पौधों को जो हमको पोषक तत्व चाहिए
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मुख्य पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर गौण पोषक तत्व। और इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है बोरॉन। तो इसमें बोरॉन मस्ट है। तो बोरान के लिए ये जो है सो सेमल का फूल, गौमूत्र 2 kg, मान लिए 2 kg मेरा सेमल का फूल या पलस का फूल हुआ जी, दो में से एक, जी, सेमल के फूल या पलास का फूल, जी, दो में से कोई एक, 2 kg। जी, 2 और kg, गोमूत्र 2 लीटर, पानी 2 लीटर, पानी 2 लीटर, उसको सड़ा देंगे 10 दिन सड़ा देंगे। जी, हाँ, उसके बाद छान के हम ड्रिप में चलाते हैं। ड्रिप में चलाते हैं, चलाते हैं। इसलिए छानल रहना चाहिए बढ़िया, ताकि जो है सो कोई फंसे ना, ड्रिप में चला देते हैं, ठीक है ना। जी, माने गोमूत्र में आप सेमल या पलास का फूल और पानी, जी, और कितना दिन सड़ाए? 10 दिन सड़ा दिए। ये बोरॉन जो है सो इसके अंतर्गत सप्लाई कर देगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जी। और ये है मेरा फल फूल आ रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा हम ये सरसों का खली को जी, 10 दिन सड़ाते हैं। सरसों का खली को 10 दिन सड़ाते हैं। पानी है सिर्फ, जी, पानी और गोमूत्र भी है। नहीं, हाँ, वो एक पानी खली है, स्प्रे किया तो बच गया है, इसलिए हम इसलिए रखे हुए हैं। तो इससे क्या फायदा होगा? इसमें जैसे कि इसमें जो फल आएगा ना सर, जी। फल आएगा, उसको सुंदरता दिखने के लिए माने चमक रहेगा। चमक रहेगा। मतलब ये जो है पोटास दे रहा है। जी, जी। ये क्या दे रहा है? पोटास। पोटास से क्या होता है? फलन जो होता है चमकदार होता है, शाइनिंग रहेगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए बैगन, यहाँ ग्राफ्टेड बैगन है, हाँ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ हाँ, इसमें चलिए, शाइनिंग चलिए। कितना है। चले ग्राफ्टेड बैगन भी देख लीजिए भाई। किसान ऐसे ही ऐसे होना चाहिए, जो एक आइडियल माने पौधे हैं। गोमूत्र जिसका प्राइस को बताइए। इसका चमक को देखिए। पीछे वाला में खड़ा होइएगा, दीदी वाला में नहीं, पीछे वाला में, पीछे वाला में खड़ा होइए, थोड़ा सा और बढ़िया आगे। प्रतीक, ये बात हट दो, हट। ए, बोलते क्यों है इतना? चलो थोड़ा पीछे, अब पीछे चलो, अब पीछे चलो। हाँ, वहीं तक रहो, ज़्यादा नहीं जाओ, वहीं तक रहो। अब चलो, चलो इसमें और बढ़ो, और बढ़ो थोड़ा, चलो इसमें आओ। और कुछ लोग उधर से ले लेना घेरा, बस सब कुछ समझ में लेगा। चलो और आगे बढ़ो, उधर से वो आएगी तो कहाँ खड़ा होगी। चलो और थोड़ा सा, हाँ ट्राई करने के लिए हम ये से देख लीजिए, ये ग्राफ्टेड बैगन है। बैगन दीदी का कहना है ये ग्राफ्टेड बैगन है। यहाँ ग्राफ्ट किया हुआ है, यहाँ ग्राफ्ट किया हुआ है, इधर ये है। इसमें ग्राफ्टेड नहीं ना है? है सर, दोनों में है ग्राफ्टेड, दिख रहे हैं ना सर? हाँ। हाँ, दिख रहे हैं ना? यहाँ देखिए ग्राफ्टेड, 2 बैगन को जोड़े है ना। नहीं, एक ही बैगन, जैसे इधर था टमाटर पहले ही हो गया था। हाँ, हाँ। इतना सुंदर और इतना बड़ा बड़ा। तो इसमें टमाटर में बैगन जोड़ी है। नहीं, हाँ। ये क्या बोलते, कुटुम्बा बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में। अच्छा नीचे कुटुम्बा है। अच्छा, कुटुम्बा। हाँ। नीचे कुटुम्बा है, हाँ। और ऊपर में बैगन और टमाटर। हाँ, हाँ। हाँ, छोटा-छोटा, हाँ। चसीला वाला। हाँ, तो ये दीदी एक मिनट, ये तो इधर टमाटर कहाँ के- जोड़े हैं इसको? इसको यहाँ सर, ये इधर जोड़े तो हैं? टमाटर गया ना सर, हाँ। ये टमाटर यहाँ जोड़ा हुआ है। हाँ, हाँ। बैगन का जैसे यहाँ ये देखिए, ये हाँ। देखिए नीचे से है, हाँ। तो यहाँ तक हमारा बैगन बड़ा हुआ, तो यहाँ 2 हाँ है। कली गया, हाँ। तो इधर टमाटर गया, इधर ये गया, बैगन गया। अच्छा, पर इसका शाइनिंग को देखिए, हाँ इसका शाइनिंग तोड़ दिए हैं, हाँ हाँ। शाइनिंग को देखिए। और इसमें स्प्रे करते हैं ये सरसों का। अच्छा, सरसों खली वाला जो जी, पानी में जी, सड़ा है, जी जी इसमें स्प्रे करते जी हैं, वो पोटास सप्लाई के जी लिए। जी अच्छा, जी तो ये आपका हो गया। जी। चलिए और वो इसी अलग तरह वैरायटी है, हाँ? वो अलग वैरायटी है उसको। ये कौन सा बैगन है? और ये बैगन का वैरायटी तो नहीं पता है सर लोग, लेकिन हमको बोला कि नंबर से आता है 1200 ऐसे बोला। अच्छा, नंबर से है। हाँ, ये अलग वैरायटी, ये अलग जी, वैरायटी। जी, जी। और कुछ इस तरह देखना का? चाह रहे हैं सर, बोले हैं हमको कि ये धनंजय सर को जान रहे हैं हाँ। ऐसे, ये पलांडू से, हाँ, तो वही दिए हैं, उन्हीं से 80 रुपये करके लिए हैं इसको। अच्छा अच्छा। 80 तो सर बोले हैं कम से कम इसको आप ट्राई करके देखिए, आपका 1 साल तक फलेगा, ऐसे बोले हैं। तो हम अच्छा, इस- देखना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, 2-3 ही है तो उससे पता चल जाएगा। प्रयोग तो कम ही पर किया जाता है। देखना चाह रहे हैं 1 साल चलिए, तक अच्छा फल ये देता है कि नहीं देता। और ये क्या पपीता है? पपीता है सर, रेड लेडी? जी, बाद में लगा है। अच्छा अच्छा। किसान लोग तो ऐसा नहीं लग रहा है दीदी कि ये बहुत नजदीक हो गया है? नहीं सर, इसलिए कि
इसको ना हम यहाँ दूसरा इसका लगा थोड़ा विकास कम दिख रहा हाँ हाँ, तो इसको हम नहीं लगा रहे थे तो है। बच इसमें गया। ज्यादा पानी आ गया है। हाँ, बहुत ज्यादा पानी आ गया। हाँ, चलिए और कुछ इस तरह का देखने लायक दीदी जो आपको लग रहा हो कि देखना चाहिए। परवल से परवल है और मैंने कुछ इस तरह का यूनिक चीज। उस तरह का यूनिक चीज अभी तो नहीं है सर, जैसे कि वहाँ केचुआ खाता है, ये देख लिए हैं। केचुआ खाद है जी तो कैसे बनाती हैं ये तो बताई नहीं है। वहाँ तो किसान लोग खुद जानते हैं सब कुछ। नहीं, बात ठीक है, देख लीजिए। परवल नहीं दिखा है। हाँ पेट पेट हमके कुछ नहीं। रजिस्टर किधर दिया? रजिस्टर में साइन रजिस्टर जो दिए थे। किसके पास चला गया? चलो दोनों तरफ से घेर के पीछे से उस तरफ चलो, सब एक ही तरफ चल जाओगे तो कैसे होगा। उधर चलो, उधर पीछे से आदमी के पीछे आदमी नहीं रहो। चलो उधर और थोड़ा उधर श्री राम और थोड़ा। हाँ चलिए, केचुआ खाद जो है थोड़ा इधर हो, बीच में हो। आप पीछे चलिए, आप पीछे चलिए, पीछे चलिए, दोनों तरफ पीछे चलिए, थोड़ा थोड़ा पीछे चलिए। जाड़ा के जैसा आग लगा हुआ है तो होती है ना, जगह बन जाता है। पीछे चलिएगा तो थोड़ा जगह बन जाएगा, हो जाएगा इसे। तो चलिए, इसमें जो है गोबर आप लिए, ये आपका बेड है, मिला हुआ बेड है, तो इसमें सीधा आपने गोबर डाला है जितना घास सबको डाले हैं नीचे, गोबर के नीचे। गोबर के सबको। अच्छा, ये गोबर कितना दिन पुराना है? मतलब कितना दिन पुराना डालती हैं कि तुरंत ताज़ा गोबर डाल देती हैं? ताजा गोबर नहीं, हम कुछ दिन करने देते हैं, लेकिन इस पर हम ये किए हैं, जैसे यहाँ तैयार है ना सर, मेरा ये तैयार है, इसको निकालना है हमको। निकालना है तो मेरा केचुआ भाग जाएगा बोल के हम इसको गोबर डालते हैं और पानी भिंगाते हैं केचुआ को हाँ, बचाने तो के उधर लिए। डालेंगे तो ये केचुआ सब उधर शिफ्ट हो जाएगा इसीलिए और उसको भोजन मिलते रहेगा। जी, इसीलिए तो लेकिन ठीक है, जी। प्रोसेस में सबसे नीचे हम लोग डाले घास। घास, जी। कौन सा घास? और कोई कचरा? कचरा, जो भी कचरा। अच्छा, मुलायम वाला कि जी, मतलब मुलायम वाला सर, मुलायम कचरा? जी। क्योंकि ये जो केचुआ जो आपका नहीं खा है, पाती है। केचुआ जो है कौन सा केचुआ है? और- आइसेनिया फोर्टिडा होगा। जी, जी। तो आइसेनिया फोर्टिडा केचुआ जो है कोमल चीज ही खाएगा, जी, जी। और इसीलिए हम जो घास डालेंगे वो कोमल वाला, नाजुक घास डाले हैं। जी, इसके बाद गोबर डाले हैं 20 दिन पुराना, जी, जी। है ना? और इसको पानी से एकदम बोरा पूरा, इसीलिए ढक दिए हैं पानी। हाँ, जी, अब पानी डाले हैं जी। इसके ऊपर। केचुआ चाहिए, केचुआ दीदी कितना दूर नीचे से? इतना दूर में पहले लगाई है लगता है, हम ऐसे जी हाँ ऐसे लगाए थे। तो ऐसे लगाए हैं। जी, तो ये जो रेंज है इसमें कितना केचुआ डाल देने से ये बन गया? और यहाँ जैसे सर, यहाँ हम पूरा प्लास्टिक पूरा इधर पूरा किया था ना, हाँ तो केचुआ को बचाने के लिए फिर ये भी लगाए थे हम। हाँ तो ये भी लगाए थे, इसको हम इसलिए रहने दिए केचुआ को तो बचाना, प्लास्टिक में तो भाग जाएगा मेरा, हाँ ताकि बरसात आए। हाँ, बाहर से भाग जाएगा। इसीलिए इसको रखने के लिए हम इसको केचुआ को बचाने के लिए यहाँ रखते हैं, बरसात के चलते, अरे तो ओपन में रखते हैं। अच्छा, तो ये जो है सो मतलब जैसे एक फीट 2 फीट है, अब इधर मान लीजिए लगभग 4 फीट दिख रहा है, तो 2 गुने 4 में कितना केचुआ आप बिछाइए? केचुआ सर ये तरफ से हम नहीं डालें सर, जैसे कि भाग रहा है तो वहाँ से जितना है सबको हम यहाँ डालते हैं बचाने के लिए। बचाने के लिए और बनाना ही पड़ता है, जैसे हम यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बना रहे थे ना। के दिन में चाहिए केचुआ जो है इतना रोज देर में केचुआ खा के खाद बना दिया? 1.5 महीना में। 1.5 महीना बना दिया, 1.5 महीना में। लेकिन केचुआ की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए तो हम कम ज़्यादा डाले। केचुआ अगर रहेगा, इसीलिए ना सर ज़्यादा कम डाले हैं। केचुआ रहेगा तो ज़्यादा समय ले लेगा ले लेगा। केचुआ खाद नहीं बनाने तो में। 3 महीना लगेगा। हाँ, और थोड़ा अच्छा, ये 1.5 महीना में केचुआ डबल भी हो गया होगा? जी डबल भी हो गया। केचुआ जितना हम डालेंगे 1.5 महीने में उसका
दुगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाँ, और इसमें जो हम लोग नहीं पूछ पाए हैं, ये लोग को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, और नहीं तो अपने से जो छूट गया है बात उसको करने के क्रम में, चूंकि आप करती हैं तो इसलिए उस तरह का कोई बात है। पुआल बिछाए, उसके बाद में गोबर डाले, उसके बाद में पानी, फिर और पुआल डाले हैं। नहीं घास घास खरपतवार है दीदी। हम भी तो शुरुआत किए हैं केचुआ खाद के लिए और बनाए हैं और बना के उसका खेती यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग में आए ना, उसमें सर लोग अच्छे तरह से बताए तो अच्छा तरह से रस्सी सूखे जो सूखा हुआ खरपतवार है, जैसे घास भूसड़ी घास बोलते हैं, ये सब का सूखा हुआ, या तो खेत का जो हम लोग घास निकालते हैं ना, उसका सूखा हुआ को सबको डाले। उसके बाद में केचुआ सूखा वाला डाले तो पानी भिंगाना पड़ेगा ना, पानी भी भिंगाना पड़ा, वाला डालिएगा तो नीचे पानी नहीं देना और पड़ेगा। गोबर जैसे कि ताज़ा गोबर रहता है ना, उसमें पानी देना पड़ता है, इसलिए गर्मी हटाने हाँ के लिए। हाँ उसके बाद सूख जाएगा, उसके बाद में गोबर डालेंगे। हाँ। तो हम भी थोड़ा मिला है मेरे लिए भी, लेकिन आधे में बना के हम तैयार किए और उसमें मतलब यूज किए और टमाटर का खेती किए तो बहुत अच्छा हुआ। उसमें हमको DAP यूरिया कोई चीज़ तो लगा नहीं और बीज अच्छा पाए, और जितना सारा इसमें है ना उतना हम भी लगाए हैं और डाल के आए हैं। उसे जो गाय को खिलाने के लिए जो पुआल का काटा हुआ था तो सड़ रहा है, उसको हम गोबर के रूप में खाद बना कर डाल के छोड़ दिए हैं, उसे पानी नहीं लगाए। काहे कि नीचे अंदर में केचुआ बहुत सारा हो गया है और उसके लिए खाने के लिए अगर हम नहीं डालते हैं तो केचुआ मर जाएगा। इसीलिए तो गोबर डाले हैं। तो बहुत सारा ट्रेनिंग में आ गए हैं तो नहीं डालने पाए। अभी हम लोग को प्रैक्टिकल इसी का होगा अभी डालने का। और जितना भी फल का सड़ा गला मिल रहा है उसको भी डाल लेते हैं। एग्रो वेस्ट जो मुलायम है